दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पाक अफेयर है, करंट अफेयर है, इस्लामियात है, तो उसमें तो देखें ना, वो जो आपसे पूछ रहा है बिल्कुल आप उसको अच्छे एक्सप्रेशंस में उसको वो आंसर करें। 3 पेज का हो, 4 पेज का हो आंसर, वो डिपेंड करता है कि वो जो क्वेश्चन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप 2 या 3 पेजेस में उनको हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको 5 से 6 पेजेस तक लिखना पड़ता है। उसमें आप हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स पे अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, हेडिंग्स अच्छी अच्छी डालेंगे आप। हेडिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी तो वो उतना ही पेपर्स जो चेकर है वो फैसिलिटेट होगा उसको चेक करने में, उतनी ही आसानी होगी और वो उतने ही अच्छे मार्क्स आपको देगा। अच्छा, अब आते हैं उसमें इस्लामियात पे। तो इस्लामियात में आपको बिल्कुल कंजर्वेटिव एक अप्रोच जो है वो अप्लाई एडॉप्ट करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल हर हर मतलब उस पे सवाल पे आपको इस्लाम को सपोर्ट करना है, ठीक है। आप वो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप बिल्कुल मतलब आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अटैम्प्ट करें उसको। नहीं तो आप नहीं करें, क्योंकि एक देखें ना, एक व्यू पॉइंट जो सोसाइटी में डीपली इनग्रैंड होता है उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा वो जो है आपको एविडेंस चाहिए होता है। आप अब जैसे 2+2=4 है, ठीक है। अगर आप किसी को बोलेंगे नहीं यार 2+2=5, तो आपको उसको प्रूव करने के लिए जो है ना बहुत ठोस सबूत चाहिए होते हैं। तो इस वजह से हम मना करते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल सवाल हैं आप उनको टच ना करें, जैसे सेक्टेरियनिज़म हो गया, एक्सट्रीमिज़म हो गया। लेकिन आप समझते हैं कि आप बिल्कुल इस्लाम को डिफेंड करते हुए विद कुरानिक रेफरेंसेस, विद द रेफरेंसेस ऑफ हदीस आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो बेशक आप उसको अटैम्प्ट कर लें। अच्छा, ऑप्शनल्स में देखें, मेरे ऑप्शनल्स थे एनवायरमेंटल साइंसेस, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, फ़िलासफ़ी और एनवायरमेंटल साइंस, इस्लामिक हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। तो अच्छा, इसमें फ़िलासफ़ी जो है वो मेरा बिल्कुल फेवरेट है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराते हैं फ़िलासफ़ी ऑप्ट करने से कि भाई ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आती बात, ये क्या कहना चाहते हैं, फ़िलासफ़र तो है, ये तो बिल्कुल एक सेक्लूडेड कम्युनिटी हैं, ठीक है। और इनकी बात जो है वो समझने के लिए बिल्कुल एक हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली खुद फ़िलासफ़ी प्रिपेयर करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ मुश्किलात पेश आएँ, लेकिन अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप फ़िलासफ़ी जो है वो उसको लाजमी जो है आप ऑप्ट करें। बाकी CCE में आप इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करें, और CCE में क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को जो है वो बिल्कुल उसका स्कोरिंग ट्रेंड वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कोरिंग ट्रेंड पे बिलीव नहीं करते, लेकिन ये फैक्टर है स्कोरिंग ट्रेंड। अब स्कोरिंग ट्रेंड जो है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक ऑप्शनल है वो 3,000 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, और एक ऑप्शनल है जो 10 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, ठीक है। वो जो चेकर होता है ना, वो जब 10 कॉपियाँ चेक करके बिल्कुल फारिग होगा, तो जब जो 10 कॉपियाँ चेक मतलब उसने कर ली होती हैं, तो वो उसका जो मेंटल लेवल या उसको आप बोलें कि जो उसका जो एग्जॉस्शन लेवल है ना, वो इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक ही चेकर हो, आप उसको 3,000 कॉपियाँ दे देना, तो कंपटीशन भी मतलब आप देखें ना, कंपटीशन बिल्कुल हाई हो जाएगा उसमें, और वो जो चेकर है बिल्कुल वो फेडअप हो जाएगा, तो उस पर भी फिर उसमें भी मार्किंग पे बड़ा असर पड़ता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें कि जो कम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्ट करते हैं। तो फ़िलासफ़ी भी बिल्कुल, जब मैंने पेपर दिया था तो फ़िलासफ़ी के शायद मेरे साथ 2 या 3 स्टूडेंट ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ऑप्ट करें। बाकी अब इसमें मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये आपकी मोटिवेशन, आपकी परसिस्टेंस और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, आप मतलब बिल्कुल मतलब बज़िद हैं कि भाई मुझे ये करना ही करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और आप एक अच्छे ग्रुप में, अब PCS हो गया या CSS हो गया, इंशाल्लाह आप ज़रूर एलोकेट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप मिसगाइडेंस से बचें,
तो मिसगाइडेंस है ना वो बहुत ख़तरनाक है। आप सही गाइडेंस के अंडर जो है अपनी प्रिपरेशन करें। और ये जो बोलते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो बनाते हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल जिसे बोलते हैं, कि हम आपको 3 महीने में तैयारी करा देंगे, हम आपको 6 माह में तैयारी करा देंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन पे ना जाएं। हर स्टूडेंट मुख्तलिफ है, किसी को 1.5 साल लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 2.5 साल लग जाते हैं। जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको 2.5 साल 3 साल भी लग सकते हैं। ये तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा।